नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि मार्केट देखा जाए तो एक कंटिन्यूअसली गिरावट का माहौल में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ईरान और उसके साथ-साथ इज़राइल, इस दोनों कंट्रीज़ के जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, मतलब जो फिर से एक युद्ध स्टार्ट हुआ, जैसे इज़राइल के साथ हमास के साथ युद्ध हुआ था, मतलब फ़िलिस्तीन के साथ युद्ध हुआ था, रसिया और यूक्रेन के साथ भी हुआ था। उसी तरीके से और एक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है और इस बार ईरान के साथ इज़राइल का युद्ध स्टार्ट हुआ है। उसी के कारण मार्केट में एक प्रेशराइज़ है, तो जिसके लिए मैं बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स किया है, "सर मेरा पोर्टफोलियो रेड हो गया और मैंने जो इन्वेस्ट किया वो बहुत भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिला, तो क्या करूँ?" देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप एक चीज़ को समझिए, जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तब मार्केट गिरा था। उसके बाद फिर से मार्केट हाई लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद इज़राइल के साथ-साथ जब देखा जाए तो हमास के साथ युद्ध हुआ था, मतलब फ़िलिस्तीन के साथ युद्ध हुआ था, तब भी मार्केट में एक बुल रन देखने को मिला और पहले गिरावट हुआ, उसके बाद बुल रन हुआ था। इस बार भी इज़राइल के साथ और ईरान के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ है, तो क्या इस बार भी और भी गिरेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, ईरान एक ऐसे कंट्रीज़ है जो टोटली सबसे ज़्यादा वर्ल्ड बेसिस कंट्रीज़ को वो ऑयल मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऑयल का एक्सपोर्ट करने वाला कंट्रीज़ अगर इस तरीके से चीज़ों के ऊपर खुद कंटिन्यू करे, तो उसके बिज़नेस के ऊपर, उसके इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मैं सारे डेटा इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो डेटा देखने को मिला, मुझे जो सिचुएशन देखने को मिला, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा एक मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा। हाँ, तो कुछ दिन करेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक मार्केट में पैनिक सिचुएशन तो बनेगा, वो तो क्लियर था। तो उसी के कारण कुछ कंपनीज़ के ऊपर गिरावट हुआ है, तो इस गिरावट को मैं अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से देखता हूँ। कभी मैं इस तरीके से गिरावट का कभी भी नेगेटिविटी के हिसाब से नहीं देखता हूँ, क्योंकि वॉरेन बफेट जी की एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ कि जब अच्छी कंपनी सस्ते दामों में मिले, तो उससे बढ़िया अपडेट और कोई नहीं हो सकता। जैसे उनमें से फर्स्ट कंपनी है इन्फोसिस, जिसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। देखिए, इन्फोसिस एक बहुत शानदार कंपनी है और इसके ऊपर एक कंटिन्यूअसली गिरावट का माहौल देखने को मिला, क्योंकि जब पिछले दिनों में टीसीएस का रिजल्ट आया था, टीसीएस के रिजल्ट में थोड़ा-सा एस्टीमेट मिसिंग हुआ था। एस्टीमेट जिस तरीके से किया गया था, एस्टीमेट उतना खास नहीं हुआ, जिसके चलते मार्केट में एक प्रेशराइज़ है। दूसरी बात, युद्ध भी स्टार्ट हुआ है, जिसके चलते हुए कंपनी मतलब आईटी सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर है, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट के ऊपर प्रेशर है, तो जिसके चलते इन्फोसिस के ऊपर भी गिरावट हुआ। तो फिर भी मैं इन्फोसिस के ऊपर पॉजिटिव इसीलिए हूँ, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न मिला, उस पैटर्न को मुझे एक स्ट्रांगली पैटर्न देखने को मिला। जैसे एक पैटर्न्स बना, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो उसके बाद देखिए, धीरे-धीरे करके ऊपर तो गया था, एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस मिला, वो 1728 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिला। इसी रेजिस्टेंस को फेस करके वो नीचे आए और मुझे लग रहा है कि इतना आसानी से वो ऊपर नहीं जा पाएँगे, क्योंकि इसका करेक्शन का लेवल वो बहुत और भी नीचे आने का चांसेस है, क्योंकि देखिए, यहाँ से कंपनी एक बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि इसी लेवल से लगातार जब जर्नी हुआ था, तब यहाँ पे रुका, उसके बाद बाउंस बैक किया 2 बड़े कैंडल के साथ और हाई वॉल्यूम के साथ। मतलब ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बन सकता है। देखिए, कितना भी गिरे उतना ही मैं फ़ायदे के हिसाब से देखूँगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी अगर मेरे स्विंग एंट्री लेवल से अगर 20% करेक्शन हुआ, तो उसके ऊपर मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा। तो मेरे एंट्री लेवल से अगर फ़िलहाल के सिचुएशन तक देखूँ, तो मेरा एंट्री लेवल एक्चुअली इस लेवल में है, तो यहाँ से देखूँ तो ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8% के आसपास करेक्शन हुआ। तो इसमें मैं इतना जल्दबाज़ी नहीं करूँगा एवरेज करने के लिए, मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर एक बेस्ट एंट्री लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। वो एंट्री लेवल क्या है? देखिए, जब शेयर में करेक्शन हुआ, वो 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे आए और उस टाइम आप देखेंगे तो आरएसआई के भी नीचे यहाँ पे कंपनी के चार्ट देखने को मिला। तो आरएसआई के नीचे जब यहाँ पे आरएसआई कहाँ किसके नीचे? आरएसआई 30 के नीचे आया। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को ध्यान से आप देखिएगा, तभी आपको सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। अभी देखिए, आरएसआई कहाँ पे आए? 30 के नीचे आए और उस टाइम 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे भी यहाँ पे चार्ट बना। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इस लेवल से कभी न कभी वो बाउंस बैक करेगा और 70 आरएसआई लेवल को टच करेंगे। तो जब 70 को टच करेंगे, तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और याद रखिएगा, 18th ऑफ अप्रैल 18th ऑफ अप्रैल में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो इस रिजल्ट के दिनों की याद रखिए
और उस दिन रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है। और जिस तरीके से पहले से ही गिरावट का माहौल देखने को मिला है, मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। हाँ, रिजल्ट तो अच्छा होगा मगर एस्टीमेट को बीट शायद ना कर पाए। बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एस्ट्रॉल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रॉल लिमिटेड देखा जाए तो इंडिया की एक बेस्ट और सबसे बड़े प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट क्या है एक बार मैं आपको बता दूं, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने क्या किया लास्ट 3 मंथ्स में, जनवरी फरवरी मार्च मंथ में, इस तीनों मंथ में क्या किया, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे क्या किया, सेल ऑफ किया। और पहले देखिए जो पॉजिटिवली बाइंग हो रहा था, तो उस बाइंग को यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल ऑफ का परसेंटेज देखने को मिला। बेसिकली देखा जाए तो जो एस्ट्रल लिमिटेड है वो कोई ख़राब कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट आपको हर साल में हर क्वार्टर्स में अच्छा दिखेगा। देखिए अगर मैं साल भर के दिखा दूं तो 2020 में 898 करोड़ का सेल्स था। अभी वो 2021 में 1100 करोड़ बना, 2022 में 1200 करोड़ बना, 2023 में 1300 करोड़ बना। इसका मतलब सेल्स लगातार क्या हुआ, इंक्रीज हुए। और एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 124 से 128, 95 और 130। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रहा था, बीच में थोड़ा सा कम हुआ, फिर से कंपनी रिकवरी करने का कोशिश किया। अब ये देखना है कि कंपनी के क्वार्टर फोर का रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। उसके एक झलक और एक अंदाजा भी मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। कंपनी का रिजल्ट इस बार अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि पहले ही एक नजरिया यहाँ पे देखने को मिला है कि पिछली बार का जो रिजल्ट है उससे भी ज्यादा इस बार रिजल्ट देखने को मिला, मतलब बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनने जा रहा है। तो बाकी एस्ट्रल के ऊपर मैं बुलिश हूँ, सिर्फ यही कारण की वजह से नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एस्ट्रल मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है। और एस्ट्रल के ऊपर जब मैंने कोई मतलब एक एंटी बेसिस एक ट्रेड मिला, उसके ऊपर मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम के बाद यहाँ पे क्या बना, एक कप बना। उसके बाद देखिए एक बार, दो बार, तीन, चार बार, चार चार बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, मतलब कप के बाद चार बार हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो जब कोई कंपनीज इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को क्रिएट करता है, तो वहाँ पे मैं सबसे ज्यादा बुलिश रहता हूँ, क्योंकि उस लेवल को जब भी ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस रहता है। क्योंकि इतनी बार हैंडल पैटर्न क्रिएट करने का मतलब है बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सेलर एक्टिव होने का कोशिश तो कर रहे थे, उसको फिर से बाउंस बैक किया, मतलब फिर से बायर उसको खरीदारी करना स्टार्ट किए, मतलब बायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो हाँ, आप कहेंगे सर तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ तो ऊपर क्यों नहीं गया। देखिए मार्केट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब भी ब्रेक करेगा वो ऊपर जाएगा। आज मार्केट में प्रेशराइज है। देखिए पिछले दिनों में निफ्टी में कितना भारी भरकम फॉल देखने को मिला था, आज भी कितना वॉलेटिलिटी है। तो उस बेसिस में मार्केट में तो एक प्रेशराइज बनेगा, उस प्रेशराइज के कारण कंपनी के ऊपर गिरावट तो होगा। तो उसी कारण की वजह से एक अभी भी एक की रेंज में है। जब इस हाई लेवल रेंज को ब्रेक करेगा, मतलब वो लेवल कौन सा है, अराउंड 2140 के आसपास, इस लेवल को, इस रेंज को अगर ब्रेक करेगा तब एक बड़ा जर्नी देखने को मिल सकता है। और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मेरा खुद का जो टारगेट है 2659, इस टारगेट तक मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर मतलब जरूर इस लेवल तक मैं देखना चाहूंगा। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं एस्ट्रल को, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, ये जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। आपको अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आपके खुद के जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है प्रिंस पाइप। देखिए एस्ट्रल के बाद और एक उसी सेक्टर में एक छोटा सा कंपनी जिसका नाम है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप में एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि पीवीसी इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है। क्यों, आप कहेंगे सर प्लास्टिक का तो मतलब प्लास्टिक तो बंद करने का गवर्नमेंट बहुत सारे फैसला ले रहा है, तो क्या पाइप इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि प्लास्टिक पाइप एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसका डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है। बहुत सारे घर बन रहे हैं, बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बन रहा है, और बहुत सारे ऑफिसेज बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है इंडिया में। तो उस कारण वजह से जो जो पाइप का जो डिमांड है, देखिए आज घर घर में तो मतलब घर घर के छात में बहुत सारे लोग देखेंगे तो वाटर टैंक्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको पाइप्स का जरूरत पड़ेगा। तो जो घर घर सरकार पानियाँ भेज रहे हैं, तो उसके लिए भी पाइप्स का जरूरत पड़ेगा। तो आप ऑफिसेज में जाए, रेल स्टेशन में जाए, बस स्टेशन में जाए, हर जगह पे आपको प्लास्टिक पाइप ही दिखेगा, आपको स्टील और जो आयरन पाइप है उसको नहीं दिखेगा।
तो हाँ, 1-2 जगह पे शायद आपको दिख सकता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक पाइप ही आपको दिखेगा। तो उस प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने का चांसेस है, तो इसलिए पिन्स पाइप के ऊपर आप फ़ोकस रख सकते हैं, क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव इसीलिए रखता हूँ, क्योंकि कंपनी देखिए इतना छोटा होने के बाद भी खुद के सेल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सेल्स लगातार एक रेंज के हिसाब से रखा। मान लेता हूँ इस बार कंपनी का थोड़ा-सा सेल्स कम हुआ, प्रॉफ़िट भी थोड़ा-सा कम हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 35 से 38 बना, पहली बार 71 था, उस इसमें कुछ थोड़ा-सा कम हुआ। तो वोलेटिलिटी तो रहेंगे। तो अभी ये देखना है कि कंपनी के इस बार क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके से पब्लिश होता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, मगर हाँ, पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। इस तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला। और देखिए कंपनी की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ आपको यहाँ पे भी दिखेगा। देखिए म्यूचुअल फंड एक क्वार्टर में सेल ऑफ किया, सॉरी एक मंथ में सेल ऑफ किया, दूसरे मंथ में बाई किया। तो इसी तरीके से वो बाई सेल करते करते आगे बढ़े। तो कहने का मतलब है कि प्रिंस पाइप जैसे कंपनीज को फोकस रखिए, क्योंकि इसके ऊपर जब ट्रेड बना था, तो मैंने ट्रेड भी लिया, और ट्रेड लेने के बाद एक करेक्शन भी हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया कि अराउंड 30% गिरने के बाद ही मैं कुछ क्वांटिटी फिर से एवरेज करूंगा। तो 30% हुआ नहीं, 30% से पहले वो बाउंस बैक किया। अभी मुझे नहीं लग रहा कि वो जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, वो 623 लेवल को ब्रेक कर पाएंगे, जो लेवल है इस लेवल का, क्योंकि यही से कंपनी का एक स्ट्रांगली क्या था, एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया, और उसी लेवल को टेस्ट करने के बाद नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए मार्केट है, यहाँ पे टाइम लग सकते हैं। तो मैं जो पैटर्न्स लेकर काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ऑब्वियसली बुलिश रहूँगा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा-सा लग सकता है, और टाइम लगने लगने के बाद वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। वो टारगेट कितना बन सकते हैं? 29% के आसपास। तो बाकी इस तीनों कंपनी के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूँ। आपका कौन-सा कंपनी बेस्ट लगा, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। और इसी तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखने के लिए चैनल के ऊपर बने रहना। देखिए लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुक्रा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। तो ये 350 करोड़ का कंपनी है। इसके ऊपर मेरा कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। बस पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि मेरे पास कोई हिस्सेदारी इसीलिए नहीं है, क्योंकि इतनी छोटे कंपनी के ऊपर मैंने रिसर्च अभी तक नहीं किया। सिर्फ मैं एक अपडेट देने के लिए मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो अपडेट है कंपनी के बोनस का। कंपनी 19 ऑफ अप्रैल में आपको एक के बदले 3 बोनस देंगे। इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर किसी कंपनी के बोनस स्प्लिट आए तो एक बार जरूर शेयर करिएगा। उस कारण के बेसिस में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को वेरीफाई करके ही काम करना, सारी चीज़ों को जानबूझकर काम करना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।